वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को श्राप क्यों दिया था? यक्ष की कहानी क्या थी? महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित पात्रों में से एक युधिष्ठिर धर्मराज कहलाने वाले पांडवों में सबसे बड़े थे। उन्हें उनके सत्य और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है। युधिष्ठिर को कभी झूठ ना बोलने वाले व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, लेकिन उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपने भाई नकुल और सहदेव के जीवन को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को श्राप दिया। इस कहानी की पृष्ठभूमि महाभारत के वनवास के दौरान की है, जब पांडव और द्रौपदी अज्ञातवास में थे। अज्ञातवास के दौरान उन्हें कौरवों और अन्य शत्रुओं से बचने के लिए स्वयं को छिपाकर रहना था। इसके साथ ही वह विभिन्न कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, जिसमें कई बार भूख, प्यास और शरण का अभाव भी शामिल था। जब पांडव अपने वनवास के अंतिम वर्ष में प्रवेश कर रहे थे, तो यह अज्ञातवास का समय था। इस वर्ष के दौरान पांडवों को किसी भी व्यक्ति को पहचान में नहीं आना था। अगर वह पहचाने जाते तो उन्हें फिर से 13 वर्ष के वनवास का सामना करना पड़ता। इसी बीच एक बार पांडव जंगल में भटक रहे थे और उन्हें प्यास बहुत ज़ोर से लगी थी। द्रौपदी और उनके भाई पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, लेकिन किसी को पानी नहीं मिला। नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम पानी की तलाश में जंगल में गए, जहाँ उन्हें एक सुंदर सरोवर मिला। यह सरोवर बहुत शांत और मनमोहक था, लेकिन जैसे ही नकुल पानी पीने के लिए सरोवर के पास पहुँचे, एक आवाज़ आई। वह आवाज़ यक्ष की थी। यक्ष ने नकुल से कहा, यह जल केवल उन्हीं के लिए है जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सके। बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए कोई इस जल को नहीं पी सकता, अन्यथा वह मर जाएगा। नकुल ने यक्ष की चेतावनी को नज़रअंदाज किया और बिना उत्तर दिए पानी पीने का प्रयास किया, लेकिन जल पीते ही वो तुरंत मर गए। नकुल के ना लौटने पर सहदेव उनकी खोज में आए और वही प्रक्रिया दोहराई गई। यक्ष ने सहदेव को भी प्रश्न पूछे और उत्तर न मिलने पर सहदेव भी नकुल की तरह मर गए। इसके बाद अर्जुन और भीम भी उसी दिशा में गए, लेकिन यक्ष के प्रश्नों का सही उत्तर न दे पाने के कारण वह भी उसी प्रकार मारे गए। अंत में युधिष्ठिर स्वयं सरोवर के पास पहुँचे और अपने भाइयों को मृत देखकर बहुत दुखी हुए। युधिष्ठिर जब सरोवर के पास पहुँचे तो उन्होंने अपने भाइयों को देखकर यक्ष से पूछा, यह क्या हुआ? मेरे सभी भाई मारे गए हैं। यक्ष ने उत्तर दिया, यह सब मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पीने का प्रयास कर रहे थे, इसीलिए इनकी मृत्यु हो गई। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकोगे तो तुम्हारे भाइयों को जीवन दान मिलेगा। यक्ष ने युधिष्ठिर से कई गूढ़ और दार्शनिक प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर अपने ज्ञान और धर्म की गहरी समझ के आधार पर सही दिया। यक्ष उनके उत्तरों से प्रसन्न हुए और कहा, तुमने सभी प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। अब तुम अपने किसी एक भाई को जीवन दान मांग सकते हो। यह सुनकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल को जीवन दान देने की इच्छा जताई। यक्ष ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हारे सबसे प्रिय भाई भीम और अर्जुन हैं, जो महान योद्धा हैं, तुमने नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हम 5 पांडव माता कुंती के पुत्र हैं और नकुल और सहदेव मेरी सौतेली माता माद्री के पुत्र हैं। मेरे माता पिता के दोनों ही वंश को एक जीवित रहने का अधिकार है, इसीलिए मैंने नकुल को चुना ताकि माद्री का एक पुत्र जीवित रहे। यक्ष युधिष्ठिर के इस धर्म और न्यायप्रिय निर्णय से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके सभी भाइयों को पुनः जीवित कर दिया।
यक्ष ने अंत में अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और वह बताया कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं धर्मराज यमराज हैं, जो युधिष्ठिर के पिता हैं। यमराज ने अपने पुत्र युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा, न्यायप्रियता और धर्म पालन से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। यमराज ने कहा, तुम्हारे भीतर जो धर्म और सत्य की प्रतिष्ठा है वह तुम्हें महान बनाएगी। तुमने कठिन परिस्थितियों में भी अपने धर्म का पालन किया और इसी कारण तुम्हें मानवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को पुनः जीवित देख तो लिया, लेकिन इस घटना ने उनके भीतर एक गहरे दुख और आत्मग्लानि का भाव उत्पन्न कर दिया था। उन्होंने सोचा कि अगर उनके भाइयों ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया होता तो वे अपनी जान बचा सकते थे। इसी आत्मग्लानि में युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को एक श्राप दिया जो विशेष रूप से नकुल और सहदेव पर लागू होता था। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने मेरे बिना पानी पीने का प्रयास किया और परिणाम स्वरूप मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि भविष्य में तुम्हारी स्मरण शक्ति अत्यंत कमज़ोर हो जाएगी, जिससे तुम किसी भी महत्वपूर्ण बात को लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे। यह शाप नकुल और सहदेव के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई, क्योंकि इसके बाद वे किसी भी गंभीर युद्ध या समस्या में अपनी सलाह या सुझाव देने में अक्षम हो गए। हालांकि इस शाप के पीछे युधिष्ठिर का उद्देश्य उनके भाइयों को दंड देना नहीं था, बल्कि यह एक प्रकार का अनुशासन था ताकि वह भविष्य में कोई भी कार्य बिना सोचे समझे ना करें। महाभारत की यह घटना न केवल युधिष्ठिर के धर्म और सत्य की प्रतिष्ठा को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि युधिष्ठिर, जो स्वयं धर्मराज के पुत्र थे, अपने धर्म के प्रति अत्यंत गंभीर थे। उन्होंने कभी भी अपने कर्तव्य से मुँह नहीं मोड़ा और कठिन परिस्थितियों में भी अपने नैतिकता का पालन किया। अपने भाइयों को श्राप देने के पीछे उनका उद्देश्य उन्हें सिखाना था कि अनुशासन और नियमों का पालन कितना महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। हमारे चैनल का नाम है प्रीत की स्टोरी 1। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका